दोस्तों, एलियन से जुड़ी कई वीडियो आपने इससे पहले जरूर देखी होंगी, पर मेरा दावा है कि रिसर्च पर बनाई गई ये वीडियो कई राज खोलेगी और दूसरे गिरोह से आने वाले एलियन से जुड़ी कई भौचक्का कर देने वाली जानकारी आपको देगी। क्योंकि ये सच्चाई पर आधारित वीडियो है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों से लगातार तेजी से यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जाने की तस्वीरें, खबरें अचानक तेज हो गई हैं। इन घटनाओं पर कई देशों ने प्रतिक्रिया भी की है, जबकि जापान ने तो 24 जून 2021 को ही अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ प्रयोगशाला खोल दी है, यानी एक ऐसी लैब जहां पर एलियन से जुड़ी जानकारी हासिल कर उन पर रिसर्च की जाएगी और एलियंस व उनके गिरोह का पता लगाया जाएगा। दुनिया के कई बड़े देश लगातार कई सालों से यूएफओ व एलियंस की बातें और उन पर शोध कर रहे हैं। कई आधिकारिक बयान और उनके इंटरव्यू इस बात को साबित करते रहते हैं। पर साल 2020-21 कुछ खास है। इस साल एलियंस और उनके यूएफओ पृथ्वी की सीमा में कई जगह उतरे हैं, जिनके प्रमाण भी मिले हैं। कई वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं और कई चश्मदीद भी हैं इनका जिक्र करते दिखाई दिए हैं। अमेरिकन नेवी ने दावा किया है कि ऐसे 120 यूएफओ उनकी रडार पर दिखाई दिए हैं, जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो पलक झपकते ही दूसरी दिशा में ओझल हो जाते हैं और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। नासा का मानना है कि ये बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे हमें खतरा हो सकता है। सोचने की बात है, क्या ये यूएफओ एलियन ही है? प्रथम लॉकडाउन के वक्त मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा एलियंस पृथ्वी पर उतरे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में ही इन यूएफओ को 46 बार नीचे उतरते देखा गया है, जबकि नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाले ऐसे यूएफओ की संख्या साल 2020 तक 7200 थी। जी हाँ, सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 7200 एलियन शिप सिर्फ एक ही साल में अमेरिका के आसपास उतर चुके हैं। और ऐसा तब हो रहा था जब पृथ्वी कोरोना की महामारी से जूझ रही थी और लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। साल 2020-21 में बढ़ती एलियंस की ये घटनाएं साल 1947 की याद दिलाती हैं। उस समय भी एलियंस पृथ्वी पर बार बार देखे जा रहे थे। पूरी दुनिया में यूएफओ से जुड़ी खबरें सामने आ रही थी, जबकि अमेरिका में तो एक उड़ंत स्त्री क्रैश भी हुई थी, जिसमें एलियन की लाश मिलने तक की खबर फैल गई थी। पर इस घटना को सरकार ने उस समय जनता से छुपाया था। ये घटना जॉर्जिया के रॉसवेल में हुई थी, जिस पर सच होने की मोहर 30 साल बाद लगी थी, जिससे ये साबित हुआ था कि ये घटना लगभग सच्ची थी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद में एरिया 51 नामक जगह का निर्माण अमेरिकी सरकार ने किया और वहीं पर उस यूएफओ व एलियन को रखा गया, जिस पर रिसर्च होती रही। किंतु एरिया 51 को भी गोपनीय तौर पर ही चलाया जाता रहा और वहां होने वाले घटनाक्रम हमेशा राज ही रहे। बस कभी कभी किसी बयान या बातें लीक होने से बिना पुष्टि की खबरें बाहर जनता तक पहुंचती रहीं, जिनमें हमेशा संदेह बना रहा। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये एलियंस यूएफओ सिर्फ अमेरिका में ही दिखाई दिए गए हों। इन्हें देखे जाने की घटनाएं भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड इत्यादि देशों में भी हुई हैं। और इन सभी घटनाओं पर रिसर्च कर मैं जल्द ही आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन लोगों की सच्ची कहानियां होंगी जिन्होंने एलियंस को अपनी आंखों से देखा है और उन्हें फेस किया है। साथियों, कई शोध और कहानियों ने एलियंस को गीजा के पिरामिडों से भी जोड़ा रखा है। आखिर 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4000 साल पहले मानव सभ्यता पर ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने उस समय दुनिया की सर्वोत्तम व सबसे ऊंची पिरामिडों का निर्माण किया, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं व लोगों का मानना है कि ये पिरामिड एलियंस यूएफओ स्टेशन था, जिसे एलियंस ने ही बनाया था, जिसके चित्र, निशान, बनावट और शोध काफी हद तक एलियन स्टेशन होने का दावा साबित करते हैं। इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि रूस में जन्मे एक बच्चे ने खुद को मंगल ग्रह का एलियन घोषित किया था और वो बच्चा बचपन से ही सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था। जी हाँ, उसमें कुछ अजीब शक्तियां थी। कम उम्र में ही उसे अंतरिक्ष, मंगल ग्रह और गीजा पिरामिड की बेहद जानकारी थी। उसका नाम है बोरिस्का किप्रियानोविच, जिनका दावा है कि गीजा के पिरामिडों में ऐसे राज हैं जिन्हें जान लेने से एलियंस की दुनिया का बड़ा खुलासा हो जाएगा और मार्स यानी मंगल ग्रह से एलियन, पृथ्वी व पिरामिड का राज खुल जाएगा। आपको बता दूं कि अब बोरिस्का को रूसी सरकार ने नजरबंद कर लिया है और उनकी पहचान को छुपा दिया गया है, पर उनकी कही कुछ बातें अब साबित हुई हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर भी पिरामिड मिले हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह पर पिरामिड हैं। मंगल ग्रह की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि एलियंस, पृथ्वी, पिरामिड और मंगल ग्रह का जरूर कोई कनेक्शन है। बार बार पृथ्वी पर दिखने वाले ये उड़न तश्तरियां महज धोखा तो नहीं हो सकती। सौर मंडल में मौजूद लाखों ग्रहों में से एक है पृथ्वी, जिस पर जीवन है।
क्या ये मुमकिन नहीं कि उन लाखों ग्रहों में से किसी अन्य पर भी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद हो, एलियन यानी दूसरे ग्रह के लोग रहते हों और वो भी हमारी ही तरह जीवन ढूंढने अर्थात अन्य ग्रहों पर रिसर्च के लिए आते जाते रहते हों। इस बात की सच्चाई के प्रमाण तो मिलते हैं, पर सवाल यह है कि सरकारें हमसे उन एलियंस की घटनाओं को क्यों छुपाती हैं, या फिर वो जानबूझकर ऐसी घटनाक्रम पैदा करते हैं जिनके बारे में जानने की ललक हम में बरकरार रहती हो, जबकि वो सब महज झूठ और भ्रम होता हो। अमेरिका में किए गए एक सर्वे में पता चलता है कि वहाँ 66% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दूसरे ग्रह पर जीवन है। 56% अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि एलियंस लंबे समय से हमारे संपर्क में है। 50% लोगों का कहना है कि यूएफओ एलियंस के ही स्पेसक्राफ्ट हैं। कहने का मतलब साफ है कि लोग मानते हैं कि एलियंस हैं और वो पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में कई नए सवाल पैदा हो जाते हैं कि अगर एलियंस है तो क्या उन्हें पृथ्वी पर कोई बुलाता है, यानी क्या कुछ लोग हैं जिन्हें ये पता है कि उनसे कैसे संपर्क होता है। एलियंस कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। एलियंस पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्या उनका हमसे कोई पुराना रिश्ता है। कहीं एलियंस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तो नहीं आते हैं, क्या एलियंस हमारे लिए खतरा तो नहीं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो आपको आने वाली रिसर्च के आधार पर हम जरूर खोज कर देंगे। पर फिलहाल अगर आपके दिमाग में एलियंस से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरी एलियंस से जुड़ी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको एलियंस और इंसानों की सच्ची घटनाएं दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।